जब भारत आजाद हुआ तो उस समय यानी कि 1947 में भारत के पास 1947 में भारत के पास लगभग 455 के आसपास, कितना 455 के आसपास छोटे मोटे प्रांत हुआ करते थे। प्रांत मतलब सपोज अगर मानते ये मानो कि ये अगर भारत है, ठीक, ये अगर भारत है तो कहीं राजस्थान है, कहीं हैदराबाद है, बंगाल है, यानी कि छोटे छोटे राज्य में, छोटे छोटे प्रांत में, छोटे छोटे जगह पर राजा होते थे। मतलब राज्य, हाँ, राजा होते थे, क्षेत्र होते थे। तो वे लोग जो थे उनकी कुछ कुछ कंडीशन थी भारत में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि टोटल ये जो 455 प्रांत हुए, इन सबको शामिल करने में किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब सोचने वाली बात यह है, इसमें जानने वाला बात यह है कि इस 455 को भारत में शामिल करने के लिए सभी राजाओं के साथ बात करने के बाद भारत में कुछ ऐसे राज्य हुए जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो किसके साथ होना चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ रहूं। तो उसमें अगर नाम देखेंगे तो पहला क्या आ जाएगा? जूनागढ़, ठीक है, पाकिस्तान के साथ रहना। हाँ, जूनागढ़। उसके बाद है हैदराबाद, और तीसरा मान लेते हैं हम, तीसरा क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो तीन प्रांत थे जहां पर राजा राज करते थे, इनका मानना था कि हम पाकिस्तान के साथ साझा करेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई अपने मेहनत से, अपने दिमाग से इन सभी राज्यों को भी अपने साथ जोड़ लिया। कैसे? जनमत संग्रह करा करके, या फिर पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को जोड़ दिए। और जम्मू कश्मीर के बारे में पता है कि 2019 में इसको भारत में शामिल किया गया था, पता है, 2019 में इसको शामिल किया गया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। कहने का मतलब है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय जो है राज्य को लेकर हमेशा मतभेद होती थी कि कौन से राज्य को कहां कहां तक उसकी सीमाएं बांधी जाए, ठीक। जैसे कि अगर हम देखें कि बिहार में किस तरह की भाषाएं बोली जाती है? भोजपुरी हिंदी, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब भोजपुरी हिंदी ही बोली जाती है। अगर वहीं साउथ में देखा जाए तो मतलब कि भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ में जाएंगे तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती है। अगर वहीं बिहार में आएंगे तो भोजपुरी हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो डोंगरी जैसी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो कहने का मतलब है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको यह मानना था कि राज्य का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? तो वो होगा भाषा के आधार पर। कैसे होगा? भाषा के आधार पर। लेकिन भाषा के आधार पर होने से पहले इसमें एक चीज की समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? समस्या नंबर 1 यहां पर देखिए कि सबसे पहले इस चीज को जांच करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए के आधार पर अगर बात करें तो भाषा के आधार पर सबसे पहले 1912 में 3 राज्य, 1912 में 3 राज्य जो है अलग हो गए। कौन कौन सा? असम, बिहार और उड़ीसा। 1912 में कौन सा हुआ? असम, बिहार और उड़ीसा। जब इस तरह के राज्य भाषा के आधार पर अलग हो गए तो नाम आता है राज्य पुनर्गठन आयोग का। यानी कि भारतीय राजनीति में भारत के जो राजनीतिक पार्टी हैं उन सभी नेताओं के अंदर राज्य पुनर्गठन को लेकर के बात होने लगी कि भारत में जो है एक राज्य को लेकर के राज्य को पुनर्गठन की आवश्यकता है। क्योंकि कब कौन से राज्य को किस आधार पर अलग किया जाएगा, इस बात का डिस्कशन कौन करेगा, कौन बताएगा? जाति के आधार पर होगा, कि भाषा के आधार पर होगा, कि प्रशासनिक आधार पर होगा, कि क्षेत्रफल के आधार पर होगा, कि जनसंख्या के आधार पर होगा, कैसे होगा? तो वो कौन तय करेगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी बात चल रहा है, ठीक है। तब जाकर के 27 नवंबर 1947 को ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस तरह का जो है एक आयोग बनानी चाहिए, ठीक। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए। तब जाकर के एसके धर आयोग, कौन सा? एसके धर आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के अध्यक्ष थे।
इसके धर आयोग के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई, ठीक। और कमेटी में यह कहा गया कि इस कमेटी के माध्यम से देखा जाए, सुना जाए कि अगर हम किसी राज्य की बंटवारा कर रहे हैं तो भाषा के आधार पर अगर कर रहे हैं तो क्या सही है कि गलत है। तो इनके तरफ से जो रिपोर्ट आया वो आया नहीं में। किस में आया? नहीं में। यानी इनके कहने का मतलब है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई 10 दिसंबर 1948 को, तो इनके कहने का मतलब है कि हम जो भी राज्य का बंटवारा करेंगे वो भाषा के आधार पर नहीं करेंगे, प्रशासनिक आधार पर करेंगे। ठीक है, किसके आधार पर करेंगे? प्रशासनिक आधार पे। अब ठीक उसी समय 1948 में ही जयपुर में, कहां पर? ठीक उसी समय जयपुर में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस भी खुद एक जेवीपी कमेटी की स्थापना करी। ठीक है, कमेटी की स्थापना करी। और इस कमेटी में भी कौन कौन थे? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया जो है 1948 में अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक। और इस रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि भारत के जो राज्य हैं उस राज्य के बंटवारा करने का जो प्रक्रिया है वो वो भाषा के आधार पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है भारत के जो लोग हैं उन लोगों के बीच जो है असमानता बढ़ेगी, उन लोगों के बीच जो है दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो जेवीपी इसके इधर ये जितने भी ये दो कमेटी आई नेगलेक्ट कर दी, मना कर दी। लेकिन जैसे ही इसके इधर कमेटी, जेवीपी कमेटी आई, इस चीज को मना कर दी, तब जाकर के एक साउथ इंडियन के यानी कि दक्षिणी भारत के एक नेता है जिनका नाम क्या है? पोटू रामुल्ला। क्या नाम है इनका? पोटू रामुल्ला। और पोटू रामुल्ला कौन है? तो भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया जा रहा था उसका नेतृत्व करने वाले नेता थे। ठीक। और जब इस तरह की कमेटी की बात सुने तो उनके द्वारा कहा गया कि अब हम इसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि राज्य का जो बंटवारा होगा वो भाषा के आधार पर होगा, और जबकि कमेटी क्या बोल रही है? नहीं होगा, हाँ, प्रशासनिक आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर नहीं होगी। तो अब जाकर के पोटू रामुल्ला जो है 156 दिन का है टोटल अनशन करते हैं। और टोटल 156 दिन के अनशन करने के बाद जो है उनका फाइनली क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कब? 1952 में। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ये सब याद रखना, ठीक है। हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि आज हमारा जो राज्य का बंटवारा है वो किसके आधार पर होता है? तो भाषा के आधार पर होता है। ठीक है, 156 दिन का अनशन पर बैठते हैं और 1952 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी समय जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटने की जो है बातें चलती है। ठीक है, भाषा के आधार पर बांटने की बातें चलती है। और जैसे ही इनकी 1952 में मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद हर तरह से अराजकता फैल जाता है, हर तरह आंदोलन हो लगता है हर जगह। यानी कि ऐसी तैसी हो जाती है कि जो देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, इनको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये सारी भीड़। और फाइनली आंध्र प्रदेश को जो है राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब घोषित किया जाता है? 19 दिसंबर 1952 को। और इस चीज को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जब इस तरह की घटनाएं देखने लगे, जब इनकी मृत्यु हो गई और देखे कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, हाथ से निकल गया है, तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। और इसके बावजूद इसको देखते हुए भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वो भी बोलने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अब राज्य चाहिए। ठीक, तब जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1953 को ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने की बात किए। समझ में आया? तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग की जब स्थापना करने की बात हुई तो उसका अध्यक्ष कौन थे? सैयद फैजल
अली। तब जाकर के सैयद फजल अली के नेतृत्व में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई और उसके बाद से ही हमारे देश के जो राज्य है उन सभी राज्यों का बंटवारा होने लगा। जैसे कि भाषा के आधार पे। तो जैसे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश कब 1953 में, कब 53 में किससे अलग हुआ? तो मद्रास से। अब आंध्र प्रदेश जो है किस भाषा के आधार पर अलग हुआ? तो तेलुगु भाषा। ठीक। केरल त्रावणकोर मलाबार से। कर्नाटक जो है कन्नड़ भाषा के आधार पर। देखो कर्नाटक का नाम मतलब कि मैं कौन भाषा पे? कहा त्रावणकोर कोचिंग मलाबार, यानी कि इसका जो है समुद्री तट के आधार पर कन्नड़ भाषा, कन्नड़ ना केरल में कौन सा बोलो जला हो, मलयालम भाषा पे। ठीक बा, मलाबार से संबंधित का बटे मलयालम भाषा के आधार पर जो है केरल को निकाला गया, कर्नाटक को कन्नड़ भाषा पे, तमिलनाडु के मद्रास राज्य यानी कि तमिलनाडु को तमिल भाषा पे, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना क्षेत्र से जोड़ा गया और इस तरह से अलग अलग भाषा को जो है अलग अलग राज्य को जो है अलग अलग भाषा के आधार से बांटा गया। यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र जितना भी है बॉम्बे राज्य से अलग कर दिया गया, क्योंकि जब उस समय का जो राज्य है वो बोल रहे थे कि इस राज्य में हम लोग रहेंगे, इतना हमें प्रशासनिक क्षेत्र चाहिए, इतना हमें लैंग्वेज के रूप में क्षेत्र चाहिए। क्योंकि अब गुजरात वाला जो क्षेत्र है, अब ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है और ये इधर क्या है हमारा महाराष्ट्र, तो उस समय समस्या थी कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे ये बोलते थे कि हमें इस तरह का क्षेत्र चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं? मराठी। ठीक। तो अब इसमें याद करने वाला क्या बात है? इसमें याद करने वाली चीज है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने के लिए सबसे पहले किस कमेटी की स्थापना की गई थी? एसके धर कमेटी। अच्छा कमेटी। उसके बाद दूसरे स्थान पर किस कमेटी की स्थापना की गई थी? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी। इसके बाद तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हो गया। ठीक है। भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन से राज्य का बंटवारा हुआ? हैदराबाद नहीं, भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा बोलना। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा फर्स्ट बारी मैंने बताया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? किस राज्य को अलग किया गया? आंध्र प्रदेश। कब? 1952 में। 1952 में आंध्र प्रदेश का। अब बिहार, उड़ीसा, असम कब बना? 1948। 1912 में। अभी बताया मैंने तुमको। सबसे पहले 1912 में, यानी कि 1912 में हुआ। तो भारत अभी इस टाइम आजाद है? नहीं है। 1947 में भारत इस चीज को लेकर के एक्सेस था कि इस तरह का जो है एक आयोग की गठन करना होगा। ठीक। एसके धर कमेटी 1948 में बनी, जेबीपी कमेटी 1948 में ही बनी, जब ये कमेटी का कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। जेबीपी कमेटी का भी यही मानना था, लेकिन पोटू रामुला के आंदोलन ने ये सारा चीज जो है तहस नहस करते हैं। इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि ये 165 दिन का अनशन करते हैं और 165 दिन का अनशन करते हैं तो फाइनली इनकी जो है 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका जो सपोर्टर है, उनका जो फैन फॉलोइंग है, वो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ने लगे, आंदोलन करने लगे और फाइनली 1953 में, कब? 1952 में ही 19 दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य को घोषित कर देते हैं। और जिसके कारण साउथ के जितने भी लगभग राज्य हैं वो बोलते हैं कि अब हमें भी भारत भाषा के आधार पर नए राज्य चाहिए। इतना है।